अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपकी यूएई की रेसिडेंस वीज़ा एक्सपायर हो गई है मार्च 1 से लेकर जुलाई 11 तारीख के बीच में, तो आपके पास में अक्टूबर 10 तारीख तक का समय है बिना किसी मुकालफे या फ़ाइन भरे हुए अपनी वीज़ा को रिन्यू करने के लिए या फिर संयुक्त राष्ट्र अमीरात से निकलने के लिए। आमिर सेंटर्स ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अक्टूबर 10 तारीख से पहले जितने भी रेसिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं जो अपनी वीज़ा रिन्यू नहीं कराना चाहते हैं और कैंसिल कराना चाहते हैं, तो उनके पास में समय है अक्टूबर 10 तक देश छोड़ने के लिए। लेकिन उसके पहले किसी भी आमिर सेंटर पे जाके अपनी वीज़ा को कैंसिल कीजिए। एक बार वीज़ा कैंसिल होने के बाद में आपके पास में ग्रेस पीरियड है एग्जिट होने के लिए यूएई से, जो कि आपके कैंसिलेशन पेपर पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा। अगर आपने अपनी वीज़ा रिन्यू नहीं कराई और आपने कैंसिल नहीं किया और देश से आप नहीं निकले, तो ओवरस्टे का फाइन लगना शुरू हो जाएगा, जो इस प्रकार से है 125 दिन पहले दिन के लिए, उसके बाद हर रोज 25 दिरहम का मुकालफा अगले 180 दिन यानी 6 महीने के लिए, उसके बाद 50 दिरहम हर दिन के लिए 6 महीने के बाद पहले साल के लिए, और 1 साल के बाद में रोज का मुकालफा लगेगा 100 दिरहम का। यदि अगर आप दुबई में विजिट वीज़ा पे हैं और आपकी विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गई है, तो उसके तमाम क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी जानकारी इस प्रकार से है। आमिर सेंटर्स ने क्लैरिफाई किया है इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को, जिसके तहत जो भी वीज़ाज इशू की गई हैं विजिट की एमिरेट ऑफ दुबई के द्वारा और मार्च 1 तारीख से पहले एक्सपायर हुई है, तो आपको कंट्री से यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात से अगस्त 10 तारीख से पहले एग्जिट होना है। अगस्त 10 से पहले जब भी आपको कंट्री से एग्जिट होना, उसके 48 घंटे पहले आपको डिपोर्टेशन सेंटर पे रिपोर्टिंग करनी है, जो कि स्थित है टर्मिनल 2 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। डिपोर्टेशन सेंटर पहुंचने के बाद में आपको सीधा बात करनी है इमिग्रेशन ऑफिसर से, जो आपका आई और फिंगरप्रिंट का स्कैन करेंगे, और उसके बाद आपको फ़्लाइट की बोर्डिंग पास दिए जाएंगे, आउट पास दिया जाएगा, और एक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी जो तकरीबन 400 दिरहम की होगी। क्योंकि इस 400 दिरहम में आपके ओवरस्टे का फ़ाइन या मुकालफा शामिल नहीं है अगर आप अगस्त 10 से पहले उड़ान भर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अगस्त 10 के बाद में उड़ान भर रहे हैं तो आपको ओवरस्टे का फाइन भरना पड़ेगा, जो आपकी ओरिजिनल वीज़ा एक्सपायरी के डेट के मुताबिक होगा। के तहत 300 दिरहम भरने होंगे आपको पहले दिन, और उसके बाद हर दिन के 100 दिरहम फाइन लगेगा। यहाँ पे आमिर सेंटर्स ने खुलासा किया है कि अगर आप अगस्त 10 से पहले उड़ान भर रहे हैं, आपको डिपोर्टेशन सेंटर जाने की दौरान यूएई में नए रूल्स में जा सकते हैं, अनाउंस किए गए हैं, टर्मिनल पे संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। पुलिस ने टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में अपनी एयरलाइन से बात जो मई महीने में से जानकारी गया था, कहां आप ये एडमिनिस्ट्रेशन और आउट पास के 4 के दौरान भी फीस को फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार आपके हाथ में आउट पास आ गया तो आप आराम ना फैले। फैमिलीज और इंडिविजुअल लोगों से कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग्स यानी कि लार्ज बड़े समूह में एक दूसरे के साथ में ना मिलें, जिससे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स ना हो लोगों के बीच में। लोगों से आग्रह किया गया है कि केवल अपने डायरेक्ट या फिर सेकंड डिग्री रिश्तेदारों से ही आप मिलें। लोगों के समूह में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो, और ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं और जो किसी भी किस्म की जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन लोगों से मिलने से बचें। वही पुलिस ने लोगों को सचेत किया है कि जो भी लोग इस तरह की गैदरिंग्स या समूह का अरेंजमेंट करेंगे, उनके ऊपर 50,000 दिरहम तक का मुकालफा लगाया जा सकता है, और उस पार्टी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ 5,000 दिरहम तक का मुकालफा भी वसूला जा सकता है। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क के 2 वेयर हाउसेज में आग लग गई मंगलवार को।
ये जानकारी देते हुए ऑफिशियल इसमें इस काबू पाने की कश्मकश में फर्स्ट सार्जेंट आदिल नासिर सालेह की मृत्यु हो गई ड्यूटी के दौरान और एक दूसरे फायर फाइटर भी घायल हुए आग पे काबू पाने के वक्त। दुबई के युवराज और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी अपनी संवेदनाएं जताई है इनके निधन पे। ईद की छुट्टियों के दौरान तमाम पब्लिक पार्किंग फ्री रहेंगी। जुलाई 30 से लेकर अगस्त 2 तारीख तक केवल मल्टी लेवल पार्किंग टर्मिनल्स को छोड़ के उसके बाद सीधे पार्किंग के टैरिफ शुरू होंगे। सोमवार अगस्त 3 तारीख के ये अनाउंस किया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने। ईद की छुट्टियों के दौरान मेट्रो के और ट्राम के टाइमिंग्स इस प्रकार से रहेंगे। जुमेरात यानी 30 तारीख को सुबह 5 से लेकर रात को 1 बजे तक अगले दिन, और शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन रहेंगे सुबह 10 बजे से लेकर रात को अगले दिन 1 बजे तक, और शनिवार और सोमवार के दिन रहेंगे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। और ग्रीन लाइन पे इनके समय रहेंगे सुबह 5:30 बजे से लेकर अगले दिन 1 बजे तक। जुमेरात को और शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन रहेंगे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक अगले दिन, और शनिवार से लेकर सोमवार तक रहेंगे सुबह 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक। ट्राम स्टेशन की टाइमिंग रहेंगे जुम्मे के दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक अगले दिन, शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन सुबह 9 से लेकर अगले दिन 1 बजे तक, और शनिवार से लेकर सोमवार तक सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 1 बजे तक। बसों के टाइमिंग इस प्रकार से रहेंगे। मेन स्टेशन जो कि गोल चौक के पास में है वो ऑपरेट करेगा सुबह 4:25 से लेकर रात को 12:30 बजे तक, और अल गुबैबा स्टेशन कार्य करेगा सुबह 4:15 बजे से लेकर रात को 12:57 तक। जितने भी सब स्टेशन हैं जैसे कि सतवा में हैं वो कार्य करेंगे 4:45 से लेकर रात को 11 बजे तक। खाली C01 बस के टाइमिंग्स को छोड़ के क्योंकि पूरे 24 घंटे काम करती है। इसी स्टेशन काम करेगा सुबह 4:31 से लेकर रात को 12:08 तक। अलकुस इंडस्ट्रियल स्टेशन काम करेगा सुबह 5:05 से लेकर रात को 11:35 तक, और जेबल अली स्टेशन के टाइमिंग्स रहेंगे सुबह 4:58 से लेकर रात को 11:30 बजे तक। जितने भी मेट्रो लिंक बस सर्विसेज हैं राशिदिया, मॉल ऑफ द एमिरेट्स, इब्न बतूता, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, अबू हेल और इतिसलात स्टेशन से वो चालू रहेगी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 1:10 तक अगले दिन। जितने भी अंतर अमीरात बस सर्विसेज हैं जो इंटरसिटी बस सेवाएं हैं उनके कार्य समय रहेंगे इस प्रकार। यूनियन स्क्वायर का सुबह 4:25 से लेकर रात को 11 बजे तक, इतिसलात मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 तक, और जो बाहर के स्टेशन हैं जैसे अजमान के स्टेशन वो चालू रहेंगे 5:15 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। अबरा और वाटर बस की सेवाएं इस प्रकार से रहेंगी। मरीन स्टेशन मरीना मॉल, मरीना वॉक, मरीना टेरेस और मरीना प्रोमेनाड में दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। जितनी भी ट्रेडिशनल अबरा सर्विसेज हैं दुबई क्रीक पे उनका समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। सबका और अल फहीदी के बीच में समय रहेगा सुबह के 10 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक। अल सीफ और बानियास के बीच में सुबह 10 से लेकर अगले दिन 1 बजे तक। अल जद्दाफ से लेकर दुबई फेस्टिवल सिटी के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। जो फेरी सर्विसेज हैं जो दुबई मरीना और अल गुबैबा के बीच में काम करती है वो रवाना होगी 11 बजे, 1 बजे और शाम को 6:30 बजे। टूरिस्ट सर्विस के लिए सेवाएं रहेगी दुबई मरीना और अल गुबैबा के बीच में शाम को 5 बजे। अबू धाबी में ईद की छुट्टियों के दौरान फ्री पार्किंग का अनाउंसमेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट ने, जिसके तहत जुमेरात जुलाई 30 तारीख से लेकर सोमवार अगस्त 3 तारीख को सुबह 7:59 तक पार्किंग फ्री रहेगी। अबू धाबी में ईद की छुट्टियों के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस के टाइमिंग्स के लिए आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.itc.gov.ae या इनके कॉल सेंटर 800-8888 पे आप संपर्क साध सकते हैं। 24 घंटों में 369 नए केसेस कोरोना के निकल के सामने आए हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। दूसरी तरफ 395 नई रिकवरीज भी देखी गई और वहीं 2 और मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में
347। पहले 6 महीने में अबू धाबी में 13,000 से भी ज्यादा लोगों के फाइन्स यानी मुखालफे लगे हैं गाड़ी चलाने के वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए। इसके तहत लोगों को 800 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त टेक्सटिंग या मोबाइल फोन का यूज करना बिल्कुल वर्जित है। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के फ्लाइट्स के टिकट्स जो कि एयर इंडिया संचालित करने जा रही है, उनकी बिक्री चालू हो गई है आज शाम को 4 बजे से। इसकी जानकारी दी है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई ऑफिस ने ट्विटर के हवाले से। तमाम अप्रवासी भारतीय जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन से, वो बुक कर सकते हैं ये नॉर्मल रिपैट्रिएशन फेयर्स पे फ्लाइट्स डायरेक्टली एयर इंडिया की वेबसाइट पे या फिर ऑथराइज्ड यूएई ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा। अगस्त 2 से 15 तारीख के बीच में संचालित करने वाली इन तमाम फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी शारजा से बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, गया और अहमदाबाद के लिए। एक अप्रवासी भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम है श्री अवनी दोषी, उनकी नॉवल बर्न्ड शुगर यानी जली हुई चीनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है विश्व प्रख्यात मान ब्रूकर प्राइज 2020 के लिए। नॉवल हालांकि एक प्रेम प्रसंग है जो कि माँ और उसकी बेटी के बीच में जो रिश्ता है उसकी जटिलता और धोखे के ऊपर है। काफी बार नॉवल लिखने के दौरान उन्होंने हिम्मत हार ली थी और ये मान लिया था कि नॉवल शायद कभी भी नहीं छपेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप पूरी शिद्दत से किसी के पीछे या किसी काम के पीछे लग जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरी कायनात आपके उस काम को अंजाम देने में लग जाती है। ये थे आज के संपूर्ण मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के तमाम मुख्य समाचार पूरे विस्तार से। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।